अब कश्मीर से दिल्ली महज 13 घंटे का सफ़र जो है वो रह गया है। जी हाँ नाजरीन, जो कश्मीर से दिल्ली की जो रेल कनेक्टिविटी है वो बिलाखिर मुकम्मल हो गई है। कल जो है इसमें फाइनल ट्रैक का जो काम चल रहा था वो भी मुकम्मल कर दिया गया है। और जो रेल मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने कल ट्वीट करके कहा कि जो हिस्टोरिक माइलस्टोन है वो बिलाखिर जो है अचीव कर लिया गया। और जो वो ट्रैक वर्क है उससे फाइनल ट्रैक वर्क जो है उसे मुकम्मल कर दिया गया। ये 3.2 किलोमीटर की टनल थी जिसे T33 भी कहा जाता है, जो कि माता वैष्णो देवी कटरा टू रियासी के दरमियान थी और वो उसे कनेक्ट करती थी। और यही टनल का काम जो है आखिरकार बचा हुआ था और ये भी जो है कल 2 बजे मुकम्मल हो गया। तो बिलाखिर ये जो 272 किलोमीटर लंबी ट्रैक है टनल का वो मुकम्मल कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि ये जो है फेज मैनर्स में ये प्रोसेस जो है वो ट्रेन का वो काम जो है वो मुकम्मल हो गया। पहला फेज जो था इस उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का, जिसे USBRL भी कहते हैं, सबसे पहला प्रोजेक्ट जो था इसका पहला फेज था, उसमें 118 किलोमीटर लंबा ट्रैक जो है उसका काम मुकम्मल किया गया था, जो कि काजीगुंड से बारामूला को जोड़ता था। यानी नॉर्थ कश्मीर के बारामूला से लेकर साउथ कश्मीर के काजीगुंड तक ये 118 किलोमीटर का जो लंबा ट्रैक था इसे मुकम्मल किया गया। और ये 2009 अक्टूबर में इनॉग्रेट किया गया था कांग्रेस की सरकार में, जब UPA गवर्नमेंट चल रही थी। उसके बाद जो है दूसरा फेज वो 18 किलोमीटर लंबा बानिहाल से काजीगुंड का फेज था, जिसे 2013 में जो है जून 2013 में इनॉग्रेट किया गया। और उसके बाद 25 किलोमीटर लंबा उधमपुर से कटरा का जो सेक्शन था उसे जुलाई 2014 में जो है इनॉग्रेट किया गया। जैसा कि मैंने कहा कि फेज मैनर में ये तमाम चीज़ें जो है की गई थी। उसके बाद इसी साल फरवरी में हमने देखा कि पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन का जो ट्रायल है वो किया गया बानिहाल से खरी और खरी से लेके संगलदान तक। और उसके बाद जो है एक पैच जो है वो इन बिटवीन बचा था, ये रामबन डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोजेक्ट आता था और इसे जो है सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया। और ये 40 किलोमीटर का ट्रैक था जिसमें कई सारी टनल्स थी बानिहाल से लेके संगलदान रेलवे स्टेशन तक, जो कि रामबन डिस्ट्रिक्ट में आता है। 40,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले कई जाके 1995 में इस प्रोजेक्ट को जो है कंसीव किया गया था। 2500 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है इसे बताया गया था, लेकिन बनते बनते 2272 किलोमीटर का ये जो प्रोजेक्ट है जो फाइनल मुकम्मल हो गया, इसे 40,000 करोड़ रुपए लगे हैं। और काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो है इसे माना जाता है, क्योंकि अगर हम कश्मीर को या जम्मू कश्मीर की टोपोग्राफी देखें, यहाँ काफ़ी ज़्यादा पहाड़ है, तो कई सारी टनल्स कई सारे ब्रिजेस जो हैं वो इन्हें बनाने पड़े इसको कंप्लीट करने में। और काफ़ी लंबा वक्त आप समझ सकते हैं। 2009 में जो है पहला पैच वो मुकम्मल हुआ और 2024 में आखिरी पैच मुकम्मल हुआ, जिसकी इनॉग्रेशन जो है 26 जनवरी 2025 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है करने जा रहे हैं। और बिलाखिर जो एक लंबे वक्त से एक चीज़ थी कि कश्मीर में ट्रेन नहीं है, ट्रेन सर्विसेज नहीं है, अब अगर आप श्रीनगर में सुबह के 7 बजे ट्रेन में बैठते हैं तो आप शाम के 8 बजे दिल्ली में होंगे। तो महज 13 घंटे का सफ़र रहा। और कई सारे लोग जो है इसे इस तरीके से भी देखते हैं कि काफ़ी इकोनॉमिक जो है ये रहेगा। ट्रेन की टिकट्स कंपैरेटिवली काफ़ी सस्ती रहती हैं। और उसके साथ साथ अगर मालगाड़ी चलना शुरू हो गई तो माल जो है वो ट्रेन में ले जाया जा सकता है, उससे जो है काफ़ी ज़्यादा आसानी हो सकती है। मैं आपको बता दूं कि 2002 में इस प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर दिया गया ताकि हैसल फ्री कनेक्टिविटी हो सके, काम जो है बड़ा आराम से हो सके, प्रोजेक्ट जो है आराम से मुकम्मल हो सके। इसलिए 2002 में जो है इसे नेशनल प्रोजेक्ट का जो है वो दर्जा दिया गया। इस पूरे प्रोजेक्ट में जो ये USBRL का प्रोजेक्ट है, इसमें तकरीबन 38 टनल्स मौजूद हैं। यानी जगह जगह पे आप देखेंगे टनल्स आपको देखने को मिलेगी और 38 टनल्स इसमें मौजूद हैं। और कुल मिला के इन टनल्स की जो डिस्टेंस है वो 119 किलोमीटर है, जब जिसमें सबसे लंबी टनल जो है T49 वो 12.75 किलोमीटर यानी 12.75 लगभग 12.75 किलोमीटर की लंबी टनल है। और वो हिंदुस्तान की सबसे लंबी ट्रांसपोर्टेशन टनल बताई जाती है। यानी हिंदुस्तान में इतनी बड़ी ट्रांसपोर्टेशन टनल कोई नहीं है जितनी की इस रेल ट्रैक पे आपको देखने को मिलेगी 12.75 किलोमीटर। उसके साथ साथ हैरानकुन बात यह भी है कि इसमें 927 ब्रिजेस हैं, जिनकी टोटल जो है डिस्टेंस वो 13 किलोमीटर बताई जाती है। छोटे छोटे ब्रिजेस हैं। और इसमें सबसे बड़ा ब्रिज जो आपको देखने को मिलेगा वो चिनाब ब्रिज है, जो खुद में ही एक आइकॉनिक है, आइकॉनिक सिंबल भी उसे कह सकते हैं आप। काफ़ी बड़ा वो ब्रिज है जिसकी लेंथ
1315 मीटर है और उसका जो आर्क है वो 467 मीटर्स का है और उसकी हाइट 359 मीटर अबव रिवर बेड है। यानी चिनाब पे जो वो ब्रिज बना हुआ है वो 359 मीटर्स अबव है रिवर बेड से। और ऐसा भी बताया जाता है कि इसकी जो 35 मीटर ये लंबा है, टॉलर है आईफिल टावर से। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस ऊंचाई पे, जितना आईफिल टावर ऊंचा है, जिसको हम लॉन्गेस्ट टावर भी कहते हैं, आईफिल टावर से भी 35 मीटर की हाइट पे ये ब्रिज जो है मौजूद है और इसे कहा जाता है वर्ल्ड्स हाईएस्ट आर्क रेलवे ब्रिज। दुनिया में इतना बड़ा, इतना हाई बना हुआ रेलवे ब्रिज अभी तक कोई नहीं है, इसीलिए इसे वर्ल्ड्स हाईएस्ट आर्क रेलवे ब्रिज भी कहा जाता है। तो इसीलिए ये प्रोजेक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी बन जाता है, क्योंकि अभी तक अगर किसी को दिल्ली जाना पड़ता था तो उसे पहले जम्मू पहुंचना था और जम्मू से वो ट्रेन ले सकता था, या अब कुछ वक्त से बानिहाल तक जो है ट्रेन में जा सकते थे, फिर वहाँ से गाड़ी का इस्तेमाल करके जम्मू पहुंचना था और जम्मू से जो है आप आगे जा सकते थे। तो ये बिलाखिर मुकम्मल हो गया। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक जो है, इसमें आप अभी तक दिल्ली से कटरा जो है डायरेक्ट ट्रेन भी जाती थी, उन्हें जम्मू भी नहीं रुकना पड़ता था, जो माता वैष्णो देवी के लिए जाते हैं और जितने भी लोग वहाँ डिवोटीज आते हैं वो डायरेक्ट कटरा जाते थे और कटरा ट्रेन जाती थी। लेकिन अब जो है इससे ये भी माना जाता है कि कई सारे लोग बड़ी आसानी से श्रीनगर से दिल्ली या बारामूला से दिल्ली जो है जा सकते हैं और दिल्ली से जो है कश्मीर बड़ी आसानी से आया जा सकता है। तो ओवरऑल काफ़ी बेनिफिट्स इसके देखने को मिल रहे हैं। डिस्टेंस काफ़ी कम हो गई, टाइम काफ़ी कम हो गया, इकोनॉमिकली जो है काफ़ी बेहतर इस प्रोजेक्ट को जो है बताया जा रहा है। जैसा मैंने कहा कि कई सारी टनल्स, कई सारे ब्रिजेस जो हैं इसमें मौजूद है और टनल्स के बीचों बीच ही आपकी आधी डिस्टेंस जो है 272 किलोमीटर में 118 किलोमीटर की टनल और 30-40 किलोमीटर के ब्रिज हैं। बाकी जो है बाकी जगहों पे आपको जो है नॉर्मल ट्रैक्स देखने को मिलेंगे। तो ये यहाँ के लोगों के लिए खुशखबरी भी है कि जिन्हें ट्रेन का काफ़ी वक्त से इंतज़ार था, उनके लिए जो है ट्रेन बिलाखिर मुकम्मल हो चुकी है, ट्रेन का ट्रैक मुकम्मल हो चुका है। अब 26 जनवरी को जो है इसे इनॉग्रेट किया जाएगा। ऐसी उम्मीद की जाती है कि अगले साल के गर्मियों के मौसम तक जो है श्रीनगर से दिल्ली की ट्रेन जो है वो चलनी शुरू हो जाएगी। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।